तो हेलो गाइस, पिछली बार हमने बात की थी यूनिवर्स के निर्माण के बारे में। इस बार हम बात करेंगे कि आखिर पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके पीछे कौन कौन से वैज्ञानिकों की क्या क्या परिकल्पनाएं या कॉन्सेप्ट रहे हैं। तो ये कहानी है 1749 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन की। उन्होंने सबसे पहले एक लॉजिकली हाइपोथेसिस दी थी जिसमें मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट यानी अद्वैतवादी संकल्पना फेमस हुई। इस अद्वैतवादी संकल्पनाओं में कांट और लाप्लास की थ्योरी बहुत फेमस है। तो आइए देखते हैं कांट की गैसियस हाइपोथेसिस। तो जर्मन फिलोसोफर थे कांट। 1755 ईस्वी में उन्होंने न्यूटन के जो ग्रेविटेशन के नियम थे उस पर आधारित एक थ्योरी दी थी जिसे कांट की गैसियस हाइपोथेसिस कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू कांट की एक आग का गोला था, गर्म गोला था, जिसमें से कई गोल छल्ले अलग हुए और जिनके ठंडे होने से सोलर फैमिली, सोलर प्लैनेट यानी सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। पृथ्वी भी इनमें से एक है। बट एक साइंटिस्ट थे, फिर कांट ने गणित के गलत नियमों का अनुप्रयोग किया क्योंकि यह एंगुलर मूवमेंट के कंजर्वेशन लॉ को पूरा नहीं करता था। तो यहाँ पे कांट की थ्योरी गलत हो जाती है। बट कांट की थ्योरी को रिफॉर्म करने के लिए नेक्स्ट वैज्ञानिक, जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे, वो लाप्लास थे। वो आए और उन्होंने अपनी एक नेबुलर थ्योरी दी। उस नेबुलर थ्योरी में भी यही बात उन्होंने दोबारा की कि पहले एक आग का गोला था जिससे बहुत सारे छल्ले अलग हुए और जो छल्ले अलग हुए वो अपने पेरेंट यानी पिता छल्ले से छल्ले के चारों ओर एक ही दिशा में घूमने लगे। बाद में इन्हीं के ठंडे होने से ग्रहों का निर्माण हुआ और पृथ्वी भी इनमें से एक ही है। इस थ्योरी के अनुसार सभी जो प्लैनेट्स हैं उनके जो सैटेलाइट हैं वो अपने पेरेंट जो प्लैनेट है उसकी दिशा में उन्हें घूमना चाहिए था। परंतु इसमें दिक्कत यहाँ ये आ गई कि शनि और बृहस्पति के जो सैटेलाइट्स हैं वो अपने पेरेंट्स प्लैनेट के अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। उसके बाद ये जो मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट था, इसके बाद एक और थ्योरी आई जिसे बोलते हैं डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट यानी द्वैतवादी संकल्पना। यानी कि सभी ग्रहों का जो फॉर्मेशन हुआ वो एक तारे से नहीं, दो तारों के कॉम्बिनेशन से हुआ है, जिसमें चैम्बरलिन व मोल्टन की थ्योरी है और जेम्स जीन्स की टाइडल हाइपोथेसिस है। तो इसको भी जरा देखते हैं। और भी कई सारी थ्योरी है, जैसे रसेल की थ्योरी है, ऑटो स्मिथ की थ्योरी है और फ्रेड होयल व लिटलेटन की भी थ्योरी है। तो देख लेते हैं कि कौन साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं। तो चैम्बरलिन और मोल्टन ने 1905 में ये बोला कि एक आग का गोला नहीं था बल्कि एक ठोस पिंड था जिससे सभी ग्रहों का निर्माण हुआ। प्रारंभ में दो विशाल तारे थे, सूर्य एवं उसका एक कंपेनियन स्टार यानी उनका एक साथी तारा। और जब अन्य विशाल तारा सूर्य के पास पहुंचा तो उसकी आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से असंख्य पार्टिकल्स अलग हो गए। यही आपस में मिलकर पृथ्वी और इन्होंने अनेक ग्रहों का निर्माण किया, जिससे पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना, महासागर, कॉन्टिनेंट, माउंटेन्स आदि की व्याख्या करने का भी प्रयास किया गया। उसके बाद जेम्स एंड जीन्स की टाइडल थ्योरी आई। उन्होंने बोला कि सौर मंडल यानी कि जो सोलर प्लैनेट है उनका निर्माण सूरज और एक अन्य तारे के संयोग से हुआ। सूर्य के निकट इस तारे के आने से सूर्य का कुछ भाग जो था वो खिंचाव के कारण एक तरह से फिलामेंट के रूप में खिंच गया। बाद में ये टूटकर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और यही इसी फिलामेंट से सौर मंडल के जितने भी प्लैनेट हैं उनका निर्माण हुआ, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है। और यह परिकल्पना ग्रह और उपग्रहों के क्रम और आकार और संरचना की भी व्याख्या करती है। जैसे सबसे छोटा बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर क्षुद्र ग्रह, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर तो आप देखेंगे बृहस्पति के बाएं और दाएं तरफ ग्रह छोटे एक सिगार की तरह होते जा रहे हैं, इसलिए इसको फिलामेंट थ्योरी भी कहते हैं। तो इस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति की
कई सारी थ्योरी हमारे सामने आई। आगे हम देखेंगे कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है इसमें महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमें एक चैनल को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, एडिटिंग मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे चैनल को ग्रोथ करने में मदद करेगा। थैंक यू सो मच।